सिलेबस में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब छात्र वीर दामोदर सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे। छात्रों को इस सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है, लेकिन इसके नंबर रिजल्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। शासन को इसकी सिफारिश भेजी गई थी, जिस पर मोहर लगने के बाद से बदलाव हुआ है। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाएगी। हर क्लास के लिए अलग अलग महापुरुषों की जीवनी है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में इस सिलेबस के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। हालांकि इस विषय में बच्चों का पास होना इंपॉर्टेंट है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। और उधर यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम बदलाव को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संजय तिवारी ने बीजेपी पर इतिहास के साथ छिड़कानी करने का आरोप लगाया है। वहीं पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह गौड़ ने आरोपों को गलत बताया। लिखने की पद्धति होती है, उस पर नौजवानों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये अपने हिस्ट्री को, अपने जो इनके इतिहास पुरुष हैं भाजपा के या आरएसएस के, उनको ले आकर एक बार पुनः ये लोग जीवित करना चाहते हैं। भारतीय इतिहास में अपने आप को जीवित रखना, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी कोई नहीं, इनका आइडियल पुरुष कोई था ही नहीं। कभी लक्ष्मीबाई को आइडियल, किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर शिक्षा के हित में और छात्रों के हित में कोई निर्णय लिया जाता है, मेरा तो मानना है, हम लोग प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद महान देश के क्रांतिकारी हैं, उनका पार्क है। ऐसे देश के अनेकों क्रांतिकारी हुए, महापुरुष हुए, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, देश के लिए अपने को बलिदान कर दिया है। और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिहार में हो रही विपक्ष की मीटिंग पर कहा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होकर कांग्रेस का साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि पीएम कैंडिडेट कांग्रेस का होगा। वैष्णो देवी जो त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है, वह पत्थर से पद्मा के रूप में प्रकट होकर उनका वर्णन करेगी। ये हमारे पुराणों में लिखा है। हमारे पुराणों में लिखा है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। भगवान विष्णु के 10 अवतार यानी 9 अवतार हो चुके हैं। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार कहे जाते हैं। और आगरा में ताजमहल की खूबसूरती 4 चांद लगाने वाली है। यमुना नदी अब नाले के रूप में तब्दील होती नजर आ रही है और यमुना नदी में शहर के ज्यादातर नाले आकर गिर रहे हैं। आवारा जानवर हो या फिर पालतू, ज्यादातर यमुना नदी के अंदर ही आकर नहाते हैं। हालांकि भैंसों के यमुना नदी में नहाने को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस। ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली यमुना नदी अब धीरे धीरे नाले के रूप में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह है शहर के ज्यादातर इलाकों से मिलने वाले नाले सीधे यमुना नदी में आकर गिर रहे हैं, जिसके कारण ताजमहल की खूबसूरती में बेदाग तो हो ही रही है, साथ ही जो हीरे की तरह चमकती हुई यमुना नदी थी, अब वह गंदगी से भरी हुई दिखाई दे रही है। इस समय हम ताजमहल के साए में मौजूद हैं, यमुना नदी के तट पर खड़े हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरफ ताजमहल है तो दूसरी तरफ बहती हुई यमुना नदी। फर्क सिर्फ इतना है, जो यमुना नदी पहले साफ और स्वच्छ दिखाई देती थी, अब वह नाले के रूप में दिखाई दे रही है। आवारा पशु हों, आवारा कुत्ते हों, वह सभी यमुना नदी में आकर नहाते हैं। और इतना ही नहीं, कई नाले भी हैं जो इस यमुना नदी में आकर जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। जो यमुना नदी कई किलोमीटर तक दिखाई देती थी, अब वह छोटी होती